8:8 में देखिए क्या लिखा है, और जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। यहां पे जो शब्द शारीरिक है, और ऊपर जब आप देखेंगे इंग्लिश बाइबल में कार्नल लिखा है। कार्नल मतलब जो सेंसेस से चलता है, जो अपने ज्ञानेंद्रियों के चलाए चलता है। यानी अगर आप अपनी ज्ञानेंद्रियों के चलाए चलते हैं तो आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जितना मर्जी उपवास रखना है रख लो, जितनी मर्जी प्रार्थना करनी है कर लो, मगर अगर शरीर की ज्ञानेंद्रियों के द्वारा चलोगे तो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? तो हम जीते कैसे? आप कैसे जी रहे हैं? हम लोग जी कैसे रहे हैं? हम लोग ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जी रहे हैं। आप कार चला के आए, कैसे चला के आए? आंखों से आपने देखा आगे गाड़ी है, ब्रेक मारा। जो जी रहे हैं हम, खाना बना उसमें नमक तेज है, कैसे पता आपको? आपने देखा किचन में नमक तेज डाला किसी ने? नहीं, आपकी जीभ ने आपको बताया। आपके घर के ऊपर से एक प्लेन गया, उसकी आवाज आई, आपने देखा प्लेन गया? नहीं, आवाज ने आपको बता दिया एक प्लेन गया। जो हमारी रियलिटी है वो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों से आ रही है। तो इस पृथ्वी में जीने के लिए हमें ज्ञानेंद्र की जरूरत है, मगर आप आत्मा भी हैं। उस आत्मिक जगह में आप ज्ञानेंद्रियों के द्वारा नहीं चल सकते। अगर आप ज्ञानेंद्रियों के द्वारा परमेश्वर के राज्य को समझने की कोशिश करोगे, आप कभी नहीं समझ सकते। उसके लिए परमेश्वर ने आपको एक छठी ज्ञानेंद्रियां दी है, जिसको सिक्स्थ सेंस बोलते हैं, और वो है विश्वास। फेथ इज द सिक्स्थ सेंस। विश्वास वो छठवीं इंद्री है जिसके द्वारा आप अनदेखी चीजों को देख सकते हैं, अनसुनी चीजों को सुन सकते हैं, जो यहां पर है ही नहीं उनको छू सकते हैं। बाइबल क्या कहती है? इब्रानी 11, विश्वास अनदेखी वस्तुओं का निश्चय है। विश्वास क्या है? विश्वास एक सिक्स्थ सेंस है, वो आत्मा का सेंस है, आपका आत्मा की ज्ञानेंद्रिय है। क्योंकि विश्वास कैसे आता है? याद है आपको? परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? विश्वास का आत्मा। विश्वास शारीरिक नहीं है, विश्वास आत्मिक है, आत्मा से आता है। कितने लोग यहां पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया? ओके, कितने लोगों ने देखा उसको जाते हुए क्रूस पे? नहीं देखा। कितने लोग यहां मानते हैं कि उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया? अपना हाथ को दिखाते हैं। क्या पढ़ा है आपने अपना नाम जीवन की पुस्तक? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? हमारा उद्धार भी विश्वास, जो ज्ञान जो आपने नहीं देखा उस पर विश्वास करके हुआ। और कई मसीह लोग क्या गलती करते हैं? उद्धार तो पा लेते हैं ऐसे, मगर फिर जब प्रभु में आते हैं तो फिर से शारीरिक चाल चलने लग जाते हैं, शारीरिक ज्ञान इंद्रियों के द्वारा चलने लग जाते हैं। देखिए यूहन्ना 20:24 से 25 हम पढ़ते हैं। थोमा एक ऐसा चेला था परमेश्वर का, और मैं चाहता हूं आप इस बात को समझें। इसमें लिखा है, परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उसके साथ न था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद को न देख लूं और कीलों के छेद में अपनी उंगली को न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। यह है पिक्चर अनबिलीफ की। अब मैं आज आपको डेफिनेशन देता हूं अनबिलीफ की, आप समझे। अनबिलीफ कुछ भी नहीं है। अनबिलीफ वो है जब आप उसे अपने 5 इंद्रियों से देखना चाहते हैं। पहले थोमा ने कहा मैं नहीं मानूंगा ऐसे,
पहले जब तक मैं देखूंगा नहीं, सुना है आपने लोगों को ऐसे कहते हुए, जब तक देखूंगा नहीं तब तक मानूंगा नहीं, दिखा दो तो मान जाऊंगा। प्रभु कहता है ऐसा विश्वास काम नहीं करता। वो कहता है मान जा तो दिखा दूंगा। विश्वास, फेथ कैन ट्रांसेंड टाइम। विश्वास जो है, ये जो आपकी ज्ञान इंद्रिया, ये समय में पीछे जा सकता है। समय में पीछे जाता है आपका विश्वास, और आपके अंदर उस निश्चय को लेके आता है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे गया। समय में पीछे जाता है, अनदेखी वस्तुओं का वो प्रमाण है। आपको प्रमाण देता है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस में गया। आपको प्रमाण देता है कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आपको प्रमाण देता है। सो परमेश्वर का वचन हमें एक कहानी बताता है, नंबर्स गिनती की किताब 13 में, और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने पहले से इस्राएलियों को कहा कि मैंने तुम्हें कनान का वो देश दे दिया है, मैं दे चुका हूं। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। इसीलिए परमेश्वर की वास्तविकता और हमारी वास्तविकता अलग है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ वो हो जो परमेश्वर चाहता है, तो अपनी वास्तविकता को परमेश्वर की वास्तविकता के अधीन ले आइए। परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने बोला कि परमेश्वर ने उनको वो दे दिया, कनान का देश उनको दे दिया। और फिर मूसा ने जो है 12 जासूस वहां पे भेजे, 12 स्पाइस भेजे, 12 जासूस भेजे, जो एक रिपोर्ट लेकर आए, है ना। डॉक्टर की रिपोर्ट मिलती है, बच्चों को स्कूल की रिपोर्ट मिलती है। ये जो 12 जासूस थे, ये उस कनान के देश में गए कि एक रिपोर्ट लेकर आए और इजराइल के लोगों को और मूसा को रिपोर्ट दें। और 40 दिन वहां रह के उन्होंने देखा सब कुछ। और बाइबल बताती है 10 जो उसमें जासूस थे, बाइबल कहती है वो इविल रिपोर्ट लेकर आए, एक विकेड रिपोर्ट लेके आए। और परमेश्वर उनसे नाखुश हुआ। अब जो रिपोर्ट वो लेकर आए उसमें कोई गाली गलौच नहीं था, उसमें कोई गंदी बात नहीं थी। फिर परमेश्वर उसको इविल रिपोर्ट क्यों कह रहा है, या हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, दुष्ट, एक दुष्ट रिपोर्ट लेके आए। तो नकारात्मक नहीं, वो दुष्ट है। परमेश्वर की नजर में वो दुष्ट रिपोर्ट थी, वो इविल रिपोर्ट थी। जबकि उन्होंने कुछ भी ऐसा गलत नहीं बोला, पर उनकी रिपोर्ट किस पे थी, अपनी ज्ञान इंद्रियों में। उन्होंने कहा ये जो दानव है वहां पर इतने लंबे और चौड़े हैं, हम तो इनके सामने टिड्डी जैसे हैं। वो भूल गए परमेश्वर ने क्या कहा था। वो अपनी ज्ञान इंद्रियों की तरह चलने लग गए, और जब वापस आए तो एक इविल रिपोर्ट दी। और बाइबल कहती है परमेश्वर बहुत अप्रसन्न हुआ उनसे। वो गए और जब उन्होंने इविल रिपोर्ट दी, पूरे इजराइलियों ने उनकी रिपोर्ट पे विश्वास किया। अब ध्यान से सुनिएगा, हर एक व्यक्ति जो शारीरिक है, नेगेटिव रिपोर्ट जल्दी मानता है पॉजिटिव रिपोर्ट के। एक कहावत है इंग्लिश में, उसमें लिखा है जब सत्य जो है कपड़े ही बदल रहा हो जाने के लिए, जो झूठी खबर है वो पूरी दुनिया घूम के आ जाती है।